नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 13वां अध्याय। एकादशी व्रत की महिमा। श्री नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक बार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से बोले, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों को नाश करने वाला वह व्रत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है तथा यमराज का भय मिटाने वाला है और सभी रिद्धि सिद्धि नवनिध इस व्रत से सहज प्राप्त हो जाती है, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे तीर्थों में यात्रा करने पर भी नहीं मिलता, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी नहीं मिलता, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। वही फल मात्र इस एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य ऐसा फलदायक व्रत नहीं करते, वह पाप रूपी कीचड़ में सदा फंसे रहते हैं और आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह एकादशी का व्रत 10 इंद्रियों और मन के द्वारा किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देता है और यह स्वर्ग में स्थान दिला देता है। इसलिए एकादशी के दिन 10 इंद्रियों तथा अपने मन को वश में रखना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान कर भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करें, तुलसी की माला धारण करें, फल फूल नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करें और भगवान को भोग भी लगाएं। रात्रि में जागरण करें, भगवान की अमृतमय कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करें, तो एकादशी व्रत का अवश्य फल मिलता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, कार्तिक के समान कोई व्रत नहीं है, सत्य समान कोई तेज नहीं है, यश समान कोई धन नहीं है और शांति समान कोई सुख नहीं है। इसी बाबत मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गालव नाम के एक बड़े तपस्वी महात्मा हुए, जो नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे और उन्हें एक भद्रशील नाम का महातेजवान पुत्र हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। सत्यवादी भद्रशील को बचपन से भगवान की भक्ति के संस्कार थे। वे निरंतर भगवान की भक्ति में ही रहते। आयु छोटी थी, परंतु उनका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ था। वह खेल खेल में मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनाकर और खेल खेल में ही भगवान की पूजा करते और अपने सभी सखाओं को भी भगवान विष्णु की पूजा करने को ही कहते और उन्हें एकादशी व्रत रखने के लिए कहते। एक दिन गालव ऋषि अपने पुत्र को अपने हृदय से लगाकर प्रेम कर रहे थे और अपने पुत्र से पूछा, हे पुत्र, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में भगवान की भक्ति की इतनी प्रेरणा कहाँ से मिली? तुम्हारा ऐसा लगन कहाँ से लगने लगा परमात्मा के चरणों में? तुम्हारा इतना विश्वास कैसे जागा? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तुम्हारी इस प्रकार भक्ति देखकर। इस आयु में इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम। भद्रशील अपने पिता की बातें सुनकर अपने पिता को अपने पूर्व जन्म की कथा बताने लगा। हे पिताजी, पूर्व जन्म में मैं दत्तात्रेय का शिष्य राजा धर्म कीरत था। कुछ समय तक मैंने धर्म, दया आदि बहुत किए, परंतु धीरे धीरे इस आचरण को छोड़कर धन की मस्ती में मस्त रहने लगा और बुरे कर्म में प्रवृत्त हो गया। पाखंडियों का संग किया, जिस कारण मेरा समस्त पुण्य नाश हो गया। कहते हैं
यथा राजा तथा प्रजा। मुझे कुमार्ग पर देखकर मेरी प्रजा भी नित्य पाप करने लग गई। मैं एक दिन बहुत सी सेना लेकर जंगल में शिकार करने गया और वहाँ एक भयानक जंगल में पहुँच गया। भूख और प्यास के कारण मैं बहुत परेशान हो गया और जल्दी जल्दी चलने के कारण मैं अपनी सेना से बिछड़ गया और रेवती नदी किनारे पर जा पहुंचा, जहाँ कुछ साधु संत बैठे हुए थे। मैंने रेवती नदी में जल पिया और स्नान किया और संयोगवश उस दिन एकादशी का व्रत था और वहाँ पर साधु संतों ने भी यह व्रत रखा हुआ था। मैं भी उनके साथ रहकर सारा दिन निराहार रहा और उनके साथ ही सारी रात जागरण भी किया। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण छूट गए और यम के दूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले आए। यमराज का भयानक स्वरूप देखकर मेरा शरीर थरथर कांपने लगा। तब यमराज चित्रगुप्त को बोले, इसका खाता देखो, कैसे कर्म है इसके। चित्रगुप्त ने मेरा खाता देखकर कहा कि महाराज, इसने अपने पूरे जीवन में कुछ समय तो अच्छे कर्म किए, परंतु बाद में इसने बहुत बुरे, बहुत नीच कर्म किए हैं। उन कर्मों का न कोई आर है न कोई पार है, परंतु इसने एकादशी के दिन व्रत रखकर जागरण किया और अपनी देह त्याग दी, जिसके कारण उसके सभी पाप ऐसे समाप्त हो गए जैसे आग में सभी लकड़ियां जल जाती है। इसलिए इसे वैकुंठ धाम में भेजना चाहिए। हे दूतों, जिस मनुष्य ने सारी उम्र में एक बार भी यदि ऐसी पाप नाशक एकादशी का व्रत रखा हो तो कभी भी उसके निकट मत जाया करो। बाकी जो जीव माता पिता का द्रोही हो, गौ और ब्राह्मण का हिंसक हो, जो भूल कर भी कभी ऐसा पाप नाशक व्रत ना किया हो, उसे बेशक यमलोक में ले जाकर अत्यंत कठिन से कठिन प्रताड़ित और दंड दिया करो। हे पिताजी, सिर्फ एक बार के एकादशी व्रत के कारण मैं करोड़ों कल्पों तक विष्णु लोक में निवास किया, फिर इंद्रलोक के सभी सुख भोगे और अब इस मृत्यु लोक में आप जैसे परम तेजस्वी का पुत्र बना। और इस मनुष्य को सफल करने के लिए मैं भगवान की पूजा में पूर्ण विश्वास रखता हूँ और एकादशी का व्रत भी इसलिए करता हूँ। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम मानकर इसलिए इस व्रत को रखता हूँ और दूसरों को भी रखने का उपदेश देता हूँ। जो जीव पूर्ण विश्वास रख और प्रेम भक्ति से इस एकादशी का व्रत रखते होंगे, उनको कितना फल मिलता होगा। अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर गालव मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा वंश पवित्र हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। जो भगवान विष्णु का परम भक्त मेरे घर में आकर जन्म लिया। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म एकादशी व्रत की महिमा बाबत 13वां अध्याय समाप्त।